Now, students, rest of the part of the chapter. The bus rolled on, now cutting across a bare landscape. बस जो थी rolled on, आगे मूव करती रही. Now cutting across a bare लैंडस्केप, एक खाली लैंडस्केप को, एक खाली सीनरी को छोड़ती हुई बस आगे क्रॉस करती रही. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट. अब रशिंग मतलब आगे को बढ़ रही थी बस तेज गति से थ्रू अ टाइनी हेमलेट. हेमलेट होता है बेटा विलेज. हेमलेट किसे कहते हैं? एक विलेज को. स्मॉल विलेज से होकर गुजर रही थी बस. और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप. और फिर आगे बढ़ती हुई बस क्या कर रही थी? ऑड वे साइड शॉप. शॉप है जो कि वे पर अजीब सी लग रही है, बहुत अच्छी नहीं लग रही है, प्रॉपरली सेटल्ड नहीं है, बट एक छोटी मोटी दुकान है जो ऑड लग रही है, उसके पास से बस गुजरने लगी. समटाइम्स द बस streamed on. Sometimes the bus seemed on the point. Seemed मतलब दिखाई पड़ी. On the point of gobbling up. ऐसा लग रहा था कि वो सामने किसी चीज पर चढ़ जाएगी. Gobbling up मतलब अपने नीचे ले लेगी किसी चीज को. अनदर व्हीकल, ऐसा लग रहा था कि सामने आते व्हीकल को ये जो हमारी बस है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी. दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम. जो सामने से व्हीकल आ रहे थे तो बस में वल्ली को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस सामने आते हुए व्हीकल के ऊपर हमारी बस चढ़ जाएगी. और अ पेडेस्ट्रियन, या फिर कोई पैदल चलने वाले. पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं बेटा? पैदल चलने वाले यात्रियों के ऊपर ये बस चढ़ जाएगी. क्रॉसिंग द रोड, जब वो बस रोड को क्रॉस कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बस चलते चलते अपने सामने आने वाले व्हीकल्स को और रोड पर चलने वाले पैदल यात्रियों को, पेडेस्ट्रियंस को निगल जाएगी या उसके ऊपर चढ़ जाएगी. बट परंतु ऐसा नहीं हुआ. समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली. पर जब देखा तो ये बड़ी स्मूथली जो बस थी वहां से गुजर गई. लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड. लिविंग मतलब छोड़ते हुए, ऑल ऑब्स्टिकल्स जितनी भी रुकावटें थी उनको पीछे छोड़ते हुए, सुरक्षित ढंग से पीछे छोड़ते हुए ये बस हमारी आगे चलती रही. ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम. ऐसा लग रहा था जैसे कि जब बस आगे चल रही थी जैसे कि ट्रीज जो हैं वो बस के पास को आते जा रहे थे, दौड़ते हुए से ट्रीज लग रहे थे. बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम. और जैसे ही बस रुकी तो ऐसा लगता है कि बस पेड़ों के पास पहुंच गई और पेड़ वहां पर स्टॉप हो गए. जब तक बस चल रही थी तो ऐसा लग रहा था पेड़ दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, और जैसे ही बस स्टॉप हुई तो ऐसा लग रहा था पेड़ भी रुक गए हैं और बस भी रुक गई है और अब वो जहां पर पहुंचना था वहां पहुंच गए हैं. बट एक्चुअली क्या होता है बेटा? पेड़ नहीं रन करते, सिर्फ बस दौड़ती है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ दौड़ते हुए से प्रतीत होते हैं. एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन. जब तक कि बस वहां खड़ी रही तो पेड़ बेचारे से, हेल्पलेस से ऐसे लग रहे थे कुछ मोमेंट के लिए वो बस के सामने खड़े हैं जब तक कि बस दोबारा आगे नहीं चल देगी. तो यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिनेशन बताया है कि जब बस चल रही थी तो वली को ये सब कैसा लग रहा था, वो सब एक्सप्लेनेशन था. नाउ सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. फिर सडनली अचानक जो वली है वो बड़ी हैप्पीनेस के साथ, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस के साथ वो क्लैपिंग करती है. अ यंग काउ, वो देखती है, उसको रास्ते में क्या दिखता है कि एक यंग काउ, छोटी सी एज की काउ, टेल हाई इन द एयर. उसने अपनी टेल बहुत ऊंची कर रखी है हवा में. काउ ने अपनी टेल बहुत ऊंची कर रखी है हवा में. वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज गति से चल रही है काउ. राइट इन द मिडल ऑफ द रोड. और कहाँ चल रही है? रोड के बिल्कुल बीच चल रही है काउ. राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. और बिल्कुल बस के सामने जो काऊ है, यंग काऊ है, अपनी पूंछ ऊपर करके आगे को बढ़ती नजर आ रही है. द बस स्लोड, बस स्लो हो गई. टू अ क्रॉल, क्रॉल होता है धीमी गति से बस रेंगने लगी. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. और ड्राइवर क्या कर रहा था? अपने हॉर्न को बार बार जोर जोर से बजा रहा था. यहाँ पर ड्राइवर क्या कर रहा था? जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था ताकि गाय वहां से आगे से हट जाए. बट
द मोर ही हॉन्ग्ड, और जैसे जैसे वो हॉर्न बजता था, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, जितना ज़्यादा हॉर्न जोर से बजता था, द मोर फ्राइटेंड, उतना ही ज़्यादा एनिमल डर जाता था। एनिमल कौन है यहाँ पे बेटा? काउ। द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, जितना हॉर्न बजता था उतना ही तेज गति से वो डर कर भागना शुरू कर देती थी गाय। एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, गैलोप्ड होता है तेज गति से दौड़ना। एनिमल्स के दौड़ने को गैलोप्ड कहते हैं बेटा, जैसे हॉर्स को, एज को। काउज जब चलती हैं अपने पैरों के बल, तो वो ठक 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 करती हुई चलती है, आवाज सी आती है उनके पैरों से चलते हुए, तो वो गैलप कर रही थी, भाग रही थी काउ वहां पर उस हॉर्न को बार बार सुनकर। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो बस के बिल्कुल फ्रंट में, बाई चांस क्या होता था कि वो किसी भी तरीके से करती थी, इधर उधर भागती थी, तो वो बस के सामने आ जाती थी। इज दैट क्लियर? समहाउ दिस वॉज वेरी फनी, किसी तरह से देखा जाए तो ये सब बड़ा फनी लग रहा था टू वली, वली को बड़ी हंसी आ रही थी ये सब देखकर। शी लाफ्ड, वो हंसती है, एंड लाफ्ड, और हंसती है, अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, वो तब तक हंसती रही, उसे लग रहा था कि ये क्या डांस सा हो रहा है कि काऊ जो है कूद रही है जोर जोर से और हॉर्न बज रहा है। तो ये सब सीन बेटा उसने पहली बार देखा था, इससे पहले कभी भी उसने ऐसे सीन्स नहीं देखे थे, तो उसकी आईज में आंसू आ गए हंस हंस कर। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा क्या तुम ज्यादा नहीं हंस ली? हे लेडी, लेडी किसको कह रहा है? मैडम को कह रहा है, क्योंकि वो मैडम कहने से भी मना कर रही है, तो उसको कह रहा है हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, क्या तुम ज्यादा हंस नहीं ली, काफी हंस नहीं ली? कॉल द कंडक्टर, कंडक्टर कहता है बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अपनी ये हंसी कुछ बचाकर रखिए कल के लिए भी। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में काउ जो है वो रोड से साइड पर चली गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, बस एक ऐसी जगह पर आ गई जहां से रेलवे क्रॉसिंग होती है। आपने कई बार रोड्स पे देखी होगी बेटा कि रेलवे क्रॉसिंग आ जाती है, तो बस ऐसी जगह पहुंच गई है जहां पर रेलवे क्रॉसिंग दिखाई पड़ रही है सामने रास्ते में। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. The speck, यहां पर बेटा स्पेक है जो दृश्य ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन की विजिबिलिटी जो थी, वो एक ट्रेन जो है दूर से आती नजर आ रही थी, कुड बी सीन दिखाई पड़ रही थी, इन द डिस्टेंस काफी दूर से एक ट्रेन आती नजर आ रही थी, ग्रोइंग बिग, और वो जो ट्रेन थी वो बिगर बिगर दिख रही थी, क्योंकि जब तक दूर थी तो वो कम दृश्य में दिख रही थी, कम आंखों में कम दिख रही थी, परंतु जब वो पास आती गई ट्रेन तो ग्रोइंग बिगर, बड़े बड़े डब्बे उसके, बड़ी बड़ी ट्रेन दिखती रही। एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे ट्रेन पास आती गई, ट्रेन के डिब्बे और ट्रेन का आकार बड़े से बड़ा दिखाई पड़ता रहा जब वो पास पास आती रही। देन इट रश्ड पास्ड, फिर वो वहां से गुजर जाती है, पास द क्रॉसिंग गेट, फिर वो जो क्रॉसिंग गेट था, जो हमारा रेलवे क्रॉसिंग गेट जिस पर हम बस रुकी हुई थी क्योंकि वहां से ट्रेन को क्रॉस करना था, तो जब वो क्रॉसिंग गेट पर गई विद अ ट्रमेंडस रोर, ट्रमेंडस होता है बहुत भयानक, रोर मतलब चिंगाड़ के साथ, जब ट्रेन बस या एरोप्लेन चलते हैं बेटा तो उनकी आवाज आती है, तो बड़ी भयानक सी बड़ी तेज सी आवाज से वो गरजती हुई चली गई। एंड रैटल, रैटल होता है बेटा जब मेटल जो है, रेलवे लाइन जो होती है वो लोहे की बनी होती है, और उसके ऊपर जब टायर्स, बड़े बड़े उसके टायर्स नहीं कहेंगे, उसके जो व्हील्स हैं जो कि लोहे के होते हैं ट्रेन के, जब वो उसके ऊपर टकराते हैं तो उनकी भी आवाज आ रही थी और ट्रेन की आवाज पूरी भयानक सी आ रही थी। शेकिंग द बस, अब जब ये टायर रैटल कर रहे थे रेलवे क्रॉसिंग पर, रेलवे लाइंस पर, रेलवे रेलिंग पर, तब आवाज और इतनी आहट, इतनी गड़गड़ाहट हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बस में भी शेक हो रहा है, बस भी हिलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। देन द बस वेंट ऑन, फिर जब ट्रेन क्रॉस कर गई फिर बस वहां से चल दी। एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, और जो ट्रेन स्टेशन था वहां पर उसको वो क्रॉस कर गई। फ्रॉम देयर इट ट्रेवेस्ड अ बिजी, इट ट्रेवेस्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। हाँ, अब वो बता रहे फ्रॉम
फ्रॉम देयर इट ट्रेवेस्ड मतलब वो ट्रेवल करके आगे चली गई, एक बिजी रोड पर चली गई। फ्रॉम देयर, यहां से रेलवे क्रॉसिंग के पास से, इट ट्रेवेस्ड मतलब क्रॉस कर गई, ये क्रॉस करके वो कहां पहुंच गई, बिजी जगह पर चली गई। वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, एक गली है जो कि बाहर तक शॉपिंग स्ट्रीट मतलब गलियां है, एक गली है जिसमें बहुत सारी दुकानें हैं, ऐसे एरिया में वो चली गई। एंड टर्निंग, और टर्न होती रही, एंटर करती रही अ वाइडर थॉरोफेयर, पतली गली से, शॉपिंग वाली गली से वो निकलकर एक खुले से एरिया में चली गई। क्या चली गई, वो बस चली गई। सच बिग, इतनी बड़ी, ब्राइट लुकिंग शॉप्स। अब उसने देखा कि भाई पहली बार उसने देखा टाउन में एक तो बहुत बड़ी बड़ी, सच बिग, इतनी बड़ी बड़ी, ब्राइट लुकिंग, चमचमाती दिखती हुई शॉप्स हैं। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, कितने चमचमाते डिस्प्ले है ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की बड़े बड़े शोरूम्स हैं जहां पर कपड़े दिखाए गए हैं, चमचमाते डिस्प्ले है कपड़ों का। एंड अदर मर्केंडाइज मतलब और बिजनेस से संबंधित और सारी चीजें, कहीं कपड़े, कहीं बर्तन, कहीं शो पीस, कहीं कुछ कुछ। मर्केंडाइज होता है बेटा, मर्केंडाइज मर्चेंट से रिलेटेड होता है, व्यापार से संबंधित। और जितनी भी बिजनेस की दुकानें वहां पर थी, चीजों की दुकानें थी, सबने अपने अपने सामान को वहां पर बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से डिस्प्ले किया हुआ था। सच बिग क्राउड्स, वहां पर बड़ी बड़ी भीड़ लगी पड़ी थी। उसने देखा कि टाउन के ये एरियाज, जहां जहां मार्केटिंग एरियाज है, शॉपिंग एरियाज है, वहां पर दुकानों के बाहर बहुत सुंदर सुंदर चीजें, कपड़े और बहुत सारी चीजें डिस्प्ले हो रही थी, और वहां पर बड़ा सा क्राउड भी लगा हुआ था। मर्केंडाइज वर्ड बेटा, मर्चेंट वर्ड होता है व्यापारी, मर्चेंट कौन होता है, बिजनेसमैन। मर्केंडाइज होता है जो भी व्यापारी अपनी चीजें जो भी बेचते हैं, उन सारी चीजों को यहां पर मर्केंडाइज कहा है कि जो भी जिस भी संबंधित दुकान थी, सब ने अपनी चीजें डिस्प्ले कर रखी थी, तो वहां पर बहुत भीड़ लगी थी। थैंक यू।